आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन मोटर स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, हमारी जो 3 फेज की मोटर होती है जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग ली जाती है, उस मोटर के जब भी कनेक्शन करने की बात आती है तो उसके कनेक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब कि जब भी हमारी कंपनी के अंदर कभी हमें बोला जाता है कि जाके हमारी इस मोटर का हमें कनेक्शन करना है जो कि ड्यूअल स्टार्टर पे चल रही है, तो उस समय हमारी मोटर को हम 2 टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं। या तो हम उसे स्टार में जोड़ के चला सकते हैं या फिर हम उसे डेल्टा में जोड़कर चला सकते हैं। यहाँ पर स्टार और डेल्टा में डिफरेंस क्या होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम सभी को पता है कि जब भी हम हमारी 3 फेज के मोटर के टर्मिनल बॉक्स को ओपन करते हैं तो उस समय हमें उस टर्मिनल बॉक्स में टोटल 6 टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, जब हमें हमारी मोटर को स्टार में चलाना होता है तब हम क्या करते हैं, हमारे एक साइड के तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और बाकी बचे 3 टर्मिनल पे हम R, Y और B ये 3 फेज हम जोड़ देते हैं। ऐसा करते हमारी मोटर स्टार में चलने लग जाती है। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि हमें मोटर को डेल्टा में चलाना है तो उस समय हम क्या करेंगे, हमारी उस मोटर के जो 6 टर्मिनल है उस 6 टर्मिनल को अब हम इस तरीके से शॉर्ट करेंगे। हम आमने सामने वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद में R, Y, B इस तरीके से हमारी सप्लाई को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी मोटर का हम 2 तरीके से कनेक्शन करते हैं जो कि हम सभी को ऑलरेडी पता है। लेकिन कंफ्यूजन यह आता है कि आखिरकार कब हमें हमारी मोटर को स्टार में कनेक्शन करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें हमारी मोटर को डेल्टा में कनेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम डायरेक्ट हमारे सवाल के जवाब की बात करें तो हमारी मोटर पे किस तरीके का कनेक्शन होगा वो पूरा का पूरा हमारी मोटर के ऊपर कितना लोड कनेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे कि हमारी ये मोटर है, इस मोटर की कैपेसिटी हमारी ज्यादा है और हमने इस पे कम लोड जोड़ रखा है तो उस समय हम हमारी इस मोटर पे स्टार कनेक्शन करेंगे। लेकिन हमारी मोटर की जितनी कैपेसिटी है उसके बराबर अगर हमने इस पे लोड जोड़ रखा है तो उस समय हम इस पे डेल्टा में कनेक्शन करेंगे। अगर हम इस चीज को एक उदाहरण से लें तो उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए कि आपके पास में एक मोटर है और ये जो मोटर है इस मोटर को हम उपयोग ले रहे हैं हमारी चक्की चलाने के लिए, जो हमारी आटा पीसने वाली चक्की होती है। अब हमारी जो ये मोटर है इस मोटर में ऐसा बताई गई कि इसकी जो कैपेसिटी है वो हमारी 5 केजी का आटा पीसने की एक बार में इसकी कैपेसिटी है। और अब हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी जो इस मोटर है इस मोटर पर हम पूरे 5 केजी के आटे को आराम से पीस लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दूसरी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी इस मोटर पे 5 केजी नहीं, हम सिर्फ 500 ग्राम ही आटे को पीस रहे हैं। तो इस समय आप इन दोनों में देख सकते हैं हमारे इन दोनों सिचुएशन में लोड का डिफरेंस हो गया। एक समय हमने हमारी इस मोटर पे अच्छे से लोड दिया जो कि हमारी इस मोटर की कैपेसिटी उसके आसपास का लोड दिया, लेकिन दूसरे केस में हमने हमारी इस मोटर को काफी कम लोड पे चलाया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ही हम हमारी मोटर पे स्टार कनेक्शन को करते हैं। अभी दोस्तों, यहाँ पर कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन यह आ रहा होगा कि आखिरकार हम कैसे पता करें कि हमें हमारी मोटर पे स्टार कनेक्शन करना है या फिर डेल्टा कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, इसे पता करने के लिए आपके पास में सिंपल सा मेथड होगा। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, आपकी जो मोटर है इस मोटर का आपको रेटेड करंट पता करना है। आखिरकार ये रेटेड करंट क्या होता है, तो दोस्तों रेटेड करंट जो होता है यह रेटेड करंट हमें हमारी मोटर की कैपेसिटी को बता देता है। जो इतनी देर से मैं आपको बोल रहा हूं ना कि हमारी जो मोटर है वो मोटर कितनी पावर की है, तो वह जो जितनी भी चीजें हमें पता चल जाएगी वो हमें आसानी से हमारे मोटर के रेटेड करंट से पता चल जाएगी। आखिरकार रेटेड करंट कैसे पता चलेगा, तो रेटेड करंट पता करने के लिए सिंपल सा है, आप आपकी मोटर की नेम प्लेट पे जाइए, जो हमारी मोटर पे नेम प्लेट लगी रहती है इस नेम प्लेट पे जाइए और इस पे यहाँ पे एम्पियर करके लिखा होगा। अभी उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी जो ये मोटर है यह मोटर पे लिखा हुआ है 10 एम्पियर हमारी इस मोटर का रेटेड करंट है। अब इसका मतलब ये कि हमारी इस मोटर को मैं 10 एम्पियर ज्यादा करंट पे नहीं जोड़ सकता। अगर मैं 10 एम्पियर ज्यादा करंट पे चलाऊंगा तो हमारी जो ये मोटर है ये मोटर ओवरलोड कहलाएगी, जिससे हमें हमेशा ध्यान रखना है हमारे सभी उपकरण को, मोटर को नहीं, आपको आपके सभी उपकरण को ओवरलोड पे कभी भी नहीं चलाना है। अब दोस्तों, रेटेड करंट पता चलने के बाद में आप नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, आपकी जो मोटर है इस मोटर को हम 3 फेज की सप्लाई देंगे जो कि डेल्टा कनेक्शन में देंगे। हमारी मोटर को हम डेल्टा सप्लाई, जो कि हमारा ये कनेक्शन होता है डेल्टा कनेक्शन, इस डेल्टा कनेक्शन में ही हम हमारी नॉर्मल मोटर को सभी को चला रहे होते हैं इंडस्ट्री में। तो डेल्टा में हमारी मोटर को एक बार ऑन करेंगे और उसके बाद में हमारी मोटर कितना करंट ले रही है उस करंट को मेजर करेंगे, जो कि हम आसानी से क्लैम मीटर से कर सकते हैं। जो हमारा क्लैम मीटर होता है उस क्लैम मीटर से हम मेजर करेंगे कि आखिरकार मोटर हमारा कितना करंट ले रही है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, यह जो हम करंट मेजर कर रहे होते हैं ये हम डेल्टा कनेक्शन पे करंट को मेजर कर रहे होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 2 उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं कि हमारी जो मोटर का रेटेड करंट है उस पर 10 एम्पियर लिखा है और हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी 7 से 8 एम्पियर करंट ले रही है। और एक और उदाहरण ले लेते हैं जिसके अंदर हमारी मोटर पे 10 एम्पियर ही रेटेड करंट लिखा है, सेम मोटर है, लेकिन अब हमने डेल्टा कनेक्शन में चेक किया तो हमारी मोटर जो करंट ले रही है वो हमारी मोटर 3 से 4 एम्पियर करंट ले रही है। तो अब इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर
हमारी जो मोटर का कनेक्शन है वो कनेक्शन अलग अलग होने वाला है। आपको सिर्फ मोटर के कनेक्शन के समय इतना सा ध्यान रखना है कि हमारी जो मोटर है वह मोटर अगर डेल्टा कनेक्शन में उसके रेटेड करंट का हमारा 40% के ऊपर करंट ले रही है तो उस केस में हम प्रेफर करते हैं कि हमारी मोटर को डेल्टा में ही चलाते हैं। लेकिन अगर हमारी मोटर रेटेड करंट का 40% से कम करंट ले रही होती है तो उस समय हम डायरेक्ट हमारी मोटर को आग बंद करके स्टार में जोड़ के स्टार में चला रहे होते हैं। अगर आपकी मोटर भी इस तरीके से 10 एम्पीयर उसका रेटेड करंट लिखा है या फिर कुछ और लिखा हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे 40% उसका? तो 40% निकालने के लिए सिंपल सा है 10 × 40 डिवाइडेड बाय 100 कर देना। अगर आपकी मोटर पे 30 एम्पीयर रेटेड करंट लिखा है तो आप यहाँ पे 10 की जगह 30 लिख देंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ और इसके बाद में ये ऊपर वाली दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 40 हो जाएंगे हमारे पास में 400 और नीचे डिवाइड हमारा 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पे बचा हमारे पास में 4 एम्पियर। तो इस बात से मुझे क्या क्लियर हुआ, अगर हमारी मोटर 4 एम्पियर से कम करंट ले रही होगी, जो हमारी 10 एम्पियर जिसका रेटेड करंट लिखा है, अगर वह मोटर हमारी 4 एम्पियर से कम करंट ले रही होगी डेल्टा कनेक्शन के अंदर, तो उस समय हम हमारी मोटर को स्टार में जोड़ देंगे। क्योंकि अभी हमने हमारी मोटर पे प्रॉपर लोड नहीं जोड़ रखा है तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि हम हमारी मोटर को स्टार में चलाएं और उसकी एफिशिएंसी को अच्छे से बरकरार रखें ताकि उसकी लाइफ अच्छे से रहे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूरत है। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।